वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा, खेड़ा जो है वो गुजरात का एक जिला है, यानी कि गुजरात में है खेड़ा। और ये जो सत्याग्रह था वो किसानों के द्वारा आग्रह करने पे सत्याग्रह हुआ था। किसान परेशान थे अंग्रेजों के लगान वसूलने से। ये हमारा टॉपिक है। तो हम ये टॉपिक हम लोग देखते हैं कि किसानों ने आग्रह किया था और वो लगान वसूलने से क्यों परेशान थे। तो इसे टॉपिक को समझने से पहले हम इस टॉपिक पे जो लगान वाली बात अभी हम लोग स्टार्ट की है उसको समझ लेते हैं कि वो लगान वाली बात क्या थी जो अंग्रेज अपने ही द्वारा लागू किए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ठीक है, तो क्या था कि आकार संहिता थी। अकाल संहिता जो अंग्रेजों के द्वारा उस टाइम बनाई गई थी। इस अकाल संहिता में क्या उल्लेख कर रखा था अंग्रेजों ने? उल्लेख ये कर रखा था कि अगर किसी कारणवश फसल की जो पैदावार है, यानी कि अगर पूरा डिटेल में देखो, डिटेल में लिखती हूँ, डिट्टू जैसा लिखा जा रहा है आप वैसा ही नोट करना। अगर किसी कारण से, किसी कारण कह दो या अकाल की वजह से, किसी कारण या अकाल की वजह से ठीक है, अगर फसल 1/4 पैदावार, ठीक है, फसल का उत्पादन या पैदावार 1/4 से कम है, ठीक है, उत्पादन या पैदावार 1/4 से कम है। अगर फसल का उत्पादन या पैदावार 1/4 से कम है, ठीक है, कम है, तो क्या होगा? तो किसानों से लगान नहीं लिया जाएगा। अकाल संहिता में क्या था? ये अकाल से संबंधित है, अकाल से संबंधित है। अंग्रेजों ने अपना ही रूल इन्होंने दिया था किसानों को। तो क्या हो रहा था कि अगर किसी कारण या अकाल की वजह से पैदावार, किसी कारण है या अकाल की वजह से, या बारिश नहीं हुई है, या उस टाइम पे जो पानी है उस टाइम इतना मौजूद नहीं है, इतनी पैदावार नहीं हो पाई है, उसकी वजह से अगर पैदावार 1/4 से कम होती है तो किसानों से लगान नहीं लिया जाएगा, किसानों से लगान माफ कर दिया जाएगा। ये अकाल संहिता का रीजन है, अकाल संहिता है जो अंग्रेजों ने दे रखा था। अब वो अपने ही बनाए हुए कानून से मुकर रहे थे, मना कर रहे थे और किसानों से अपना लगान वसूल रहे थे। तो इसके खिलाफ जो आवाज है वो किसान उठा रहे थे, बट अंग्रेज उनकी सुन ही नहीं रहे थे। तो जो स्थानीय लोग हैं जैसे मोहनलाल पांडे और शंकरलाल, इन स्थानीय लोगों ने आग्रह किया महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी की उस टाइम पॉपुलरिटी वो काफी हो रही थी क्योंकि इन्होंने चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल वाला जो केस है उन्होंने सॉर्ट आउट करा था और किसानों को उनका हक दिलवाया था। उसकी वजह से किसानों के या फिर आम नागरिकों में उनकी जो पहचान थी वो एक तरीके से ज्यादा उभर के आ रही थी, उनके सत्याग्रह अच्छे से चल रहे थे। ठीक है, तो इन लोगों ने शिकायत की, इन लोगों ने आग्रह किया महात्मा गांधी जी से, जी आप आइए और ये हम लोग करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी उस टाइम आ गए थे और किसान चाहता था कि अंग्रेज लोग हमारे लगान को माफ कर दें, ये इनका था। तो महात्मा गांधी जी आते हैं, मैंने इनका मेन पॉइंट बताया, खेड़ा में ये प्रॉब्लम चल रही थी, अकाल की वजह से वहां पे पैदावार कम हो रही थी और जो अंग्रेज लोग थे वो अपना लगान माफ नहीं कर रहे थे और वो अपना लगान ले ही रहे थे और किसान चाह रहा था कि लगान ना लिया जाए। में लिखा हुआ था, अब अकाल संहिता में लिखा हुआ था और खेड़ा के जो किसानों थे उनका जो उत्पादन है वो 1/4 से कम हुआ था और वो लोग चाह रहे थे कि इस साल का जो लगान है वो माफ कर दिया जाए।
बट अंग्रेज ये कह रहे थे कि नहीं, फसल तो बहुत अच्छी हुई है, तो आपको तो लगान देना ही पड़ेगा। और किसान ये कह रहा था आपने अकाल संहिता में ये लिख रखा है, तो आप इस साल का लगान माफ कर दीजिएगा। तो ये जो इसका जो मोटो था, खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट करने का जो मोटो था, वो ये मोटो था। इसका जो मेन पॉइंट था वो ये 4 से कम उत्पादन, 1/4 से कम उत्पादन, यानी कि फसल कम होना, क्या लगान माफ होना चाहिए, लगान माफ। ठीक है, अब अंग्रेज क्या कह रहे थे कि 1/4 से अधिक उत्पादन हुआ है, अधिक उत्पादन हुआ है तो लगान तो देना है। देना है। प्लस अब क्या हुआ था, पत्र लिखा गया, किसको, पत्र लिखा, आग्रह किया। ठीक है, पत्र लिख के गांधी जी को आग्रह किया। पत्र किसने लिखा था, पत्र द्वारा आग्रह, किसको, गांधी जी को। ठीक है, डिक्टो ऐसे ही लिखना क्योंकि पूछ लिया जाता है। अब ये आग्रह किसने किया था, मोहन लाल पांडे जी ने किया था, प्लस शंकर लाल। ठीक है, किस किसने पत्र द्वारा आग्रह किया था, ये क्या थे, मोहनलाल पांडे और शंकर लाल, ये स्थानीय लोग थे, स्थानीय स्थानीय लोग। ठीक है, मोहनलाल पांडे, शंकरलाल पांडे स्थानीय लोग थे। इन्होंने महात्मा गांधी जी को पत्र लेके आग्रह किया था, जी आप आइए और क्या करना है, आप आके हमारे इस सत्याग्रह को आप चालू कीजिए, हमें अंग्रेजों से न्याय दिलाइएगा। अब देखो, महात्मा गांधी जी प्लस सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी थी, सोसाइटी। ठीक है, इन दोनों मिलके इसकी जांच करी कि भाई ये लोग जो पत्र लिख के आग्रह कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है। तो यानी कि महात्मा गांधी जी और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया ने जांच की, तो जांच में उन्होंने सही पाया कि हाँ भाई फसल का जो उत्पादन है वो 1/4 से कम हुआ है और अंग्रेज इनसे लगान वसूल रहे हैं। जबकि अकाल संहिता में तो ये लिखा है कि 1/4 से अगर फसल कम होती है तो उस साल का लगान माफ कर दिया जाएगा। ये इन्होंने जो सोसाइटी थी इसे अब पूछ ले, जिन्होंने इसमें मेंबर कौन थे, इसमें जो सदस्य थे, ठीक है, कौन थे, मिट्ठल भाई पटेल, मिट्ठल भाई पटेल प्लस गुजरात सभा। गुजरात सभा ने क्या की, जांच की और उन्होंने क्या बताया, 1/4 से उत्पादन कम हुआ है, उत्पादन कम हुआ है, ये बिल्कुल जांच सही निकली। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जी वहां पे गए और इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया। अब खेड़ा सत्याग्रह जब स्टार्ट किया है तो यहीं से सत्याग्रह से कौन थे, पटेल जी हमारे महात्मा गांधी जी के साथ में जुड़े। ठीक है, अब जब इन्होंने पा लिया, अब इन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। जब सत्याग्रह स्टार्ट किया तो क्या था कि ठीक है हम लोग जांच करते हैं और जांच में ये है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या काम करें, फसल का
कम पैदावार हुई है 1/4 से, तो वो अपने लगान को माफ कर दें। और जो योग्य किसान है, ठीक है, यानी कि जो योग्य किसान है, जो लगान दे सकता है, जिसकी पैदावार हुई है, वो जो दे सकता है, वो लगान दे देगा। बाकी किसानों का, यानी कि जो किसान अच्छे हैं देने में, वो दे देंगे, लेकिन लगान माफ होना चाहिए। तो ये क्या था, ये सीन चल रहा था। ये गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ में जो अपनी बात रखे थे, तो उन्होंने इस तरीके से इस चीज को बात रखा, इस तरीके से इन्होंने आंदोलन शुरू, जो आंदोलन था वो स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, गांधी जी ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था, और गांधी जी ने जो एक जो टॉपिक, एक स्टोरी है, यानी कि जो है इसमें, गांधी जी ये चाहते थे कि ठीक है, वो लगान दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग एकदम संगठित हो जाते हैं और हम इनको क्या काम करते हैं, लगान नहीं देंगे। यानी कि अगर वो लगान लेने आते हैं तो हम लगान नहीं देंगे। तो एक वाक्य है कि ये लोग आते हैं तो हम लोग गाँव छोड़ के चले जाएँगे। तो किसानों ने ऐसे ही किया, सारे किसान एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए, एक साथ उन्होंने ये कर लिया कि हाँ, हम इकट्ठे हैं। तो एक बार एक किसान था, उसकी काफ़ी सारी जगह में प्याज बो रही थी। तो रात में सारे किसान मिलके गए और वो अपनी प्याज को वहाँ से ले आए। और जब अंग्रेज आते तो वो गाँव खाली करके चले जाते थे कि भाई हम लगान नहीं दे सकते, हम लगान नहीं देंगे। और क्योंकि इसमें अंग्रेज लोग ही गलती कर रहे थे, तो अंग्रेज लोग को ये फील हुआ। उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा, अंग्रेज लोगों ने ऐसे तो बोला ही नहीं, ये सत्याग्रह चल, ऐसे तो बोला ही नहीं कि ठीक है चलो हम लगान माफ कर देते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने क्या काम करा, धीरे धीरे जो टैक्स वगैरह होते हैं वो कम कर दिए और फिर और कम करे, और लास्ट में आके उन्होंने बिल्कुल से लगान लेना खत्म कर दिया। यानी कि इस अकाल के बाद में जो ये केस हुआ, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी के पास पहुंचा, और महात्मा गांधी ने जब ये शुरू किया तो उन्होंने किसानों को एकजुट होने के लिए कहा कि आप एकजुट हो जाते हैं और हम लोग किसी भी तरीके से उनके साथ में ये नहीं करेंगे, बस हम एकजुट हो जाते हैं। अगर वो हमारे हमारे साथ में किसी भी तरीके से जबरदस्ती वगैरह करते हैं तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम वो चीज छोड़ देंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, और फिर जब वो चले जाएंगे यहाँ से हम आ जाएंगे। तो सब किसानों ने ऐसे ही किया। तो अंग्रेज लोग ये देख चुके थे, ये भाग चुके थे कि किसान इकट्ठा हो गया है और ये हमें लगान नहीं देगा, तो उन्होंने लगान एक तरीके से माफ कर दिया, और ये बताया नहीं, और धीरे धीरे करके अपनी लगान को वो माफ करते हुए चले गए। लेकिन जो किसान देने लायक था लगान, उसने वो लगान दिया, ठीक है, यानी उसने वो लगान दिया। तो खेड़ा सत्याग्रह भी इनका एक तरीके से मानो सफल हो गया। अब वो क्वेश्चंस ये उठते हैं कि इनके जो सदस्य थे खेड़ा सत्याग्रह में, जो इनके सदस्य थे वो कौन कौन इनके सदस्य, इसमें वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया बहन, विठुल भाई पटेल, ठीक है, विठुल भाई पटेल, महादेव देसाई। ये महात्मा गांधी जी के साथ थे खेड़ा सत्याग्रह में, वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया बहन, विठुल भाई पटेल, महादेव देसाई। और खेड़ा सत्याग्रह से ही हमारे वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के साथ में हो गए थे, यानी कि महात्मा गांधी जी के साथ में ये मिले थे। कौन से वाले सत्याग्रह से, खेड़ा सत्याग्रह से ये लोग मिले थे। तो ये था, और जो खेड़ा सत्याग्रह था वो हमारा खेड़ा सत्याग्रह कैसा रहा था, सफल रहा था, और इसमें भी किसानों के लगानों को माफ कर दिया गया था, और उन्हीं किसानों से लगान लिया गया था जो किसान लगान देने लायक थे। तो आई होप ये जो खेड़ा सत्याग्रह है वो आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही कम टाइम में और शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और आप लोग कमेंट्स करके आप क्वेश्चंस जो टॉपिक से रिलेटेड है आप वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं।